लिपो, गोबर चाहिए, वो भी गाय का। भैंसा गोबर में लिपते हो क्या? हाँ। पंचामृत बनाना है भगवान के लिए, दूध दही कहाँ से, घी कहाँ से? गाय से। तो इसलिए ये गौदान हम आपको देते हैं, ये पहला गौदान है। तब से हम लोग अब नियम मान लिए कि नहीं भाई बामन लगाए देते कहिए थे, तो वहां काम देने गौ माता दिए थे भैया। और तुम लोग हरही मरही लंगड़ी लूली बिंदांत वाले। तो सावधानी, तो मजाक की बात है। अच्छा से अच्छा गौदान भी आप कर दोगे तो वो गौदान रखने की शक्ति रखिए, उसको दान करो। क्योंकि गाय और बेटी, मैं रोज बोलता हूँ, बेटी की बिहाव लगाने के लिए कितना सोचते विचारते हो। अच्छा घर चाहिए, अच्छा बर चाहिए, अच्छा समाज ने मिलत महाराज के है, तीन बात देखते हो। अच्छा छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है कि गाय और बछिया बराबर है महाराज, बिन मुँह के जी हाँ देवे तिहाँ चल देते, बोलते हो नहीं? हाँ, तो गौ माता दान करने से पहले तीनों बात सोच लिया करो। जिसको दे रहे हो उसके घर खाने पीने की ठिकाना एक नहीं, बांधे जगह एक नहीं है, तब गौदान दो। अब वो भी कोई लेना चाहे तब दो, जबरदस्ती मत दो भैया। बेटी जबरदस्ती देते हो क्या? वैसे गौदान है। तो गौ माता का दान श्रद्धा का विषय है। लेने वाला और देने वाला का जब मन मिल जाए तब उसको दान कहा गया है। और जबरदस्ती कैसे नहीं ले महाराज मैं दूं तेला, तो ये अपराध है भाई। हाँ, तो सावधान, गौदान मत करो। एक आग मुठा पैरा भाषा गौशाला में डाल दिया करो। मकर संक्रांति के दिन तो सबको डालना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है मकर संक्रांति के दिन पैरा भूसा गाय को खिलाओ। गोवर्धन के दिन ही बस खिचड़ी खवाओ वाली बात नहीं। साल में गोपाष्टमी भी आता है कार्तिक के महीना में। जिस दिन भगवान कृष्ण गौ माता को चराना शुरू किए थे उस दिन भी गड़िया गाय को नहला धुला के खिचड़ी खिला दिया करो। अब तो धान की कोई कमी नहीं है। हाँ, अरे पैरा भले आगे में जला देते हो, साल में 12 दिन भी एक एक महीना में एक एक दिन गाय को यदि खवा दोगे चावल तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बता बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, वो एक दिन धर लेना। ओ महाराज हमारे पुरखा मन के दिन खवावत रही ने। हाँ, तो तुम्हारे पुरखा में रथ का कंधानो नहीं हुआ रही इसका बता। तो कहने का मतलब है जब भी समय मिले, जन्मदिन आज लेकर महाराज तो बढ़िया दो पहले खिचड़ी बना लो, उहिम साग उहिम दाल डाल दो और गौ माता खवा दे कर। तो देखना कैसे आपके ऊपर कृपा होगी लक्ष्मी की। अरे गाय ही तो लक्ष्मी है, गावो विश्वस्य मातरा। हाँ, तो गाय बंधाए गांव के घर पैरा भूसक पता नहीं है। आओ जय लक्ष्मी माता की कार्तिक आता फोटो रख के, कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल भ्रम में मत पड़े रहो। प्रत्यक्ष देवता है, उसका सम्मान करो। और तोर घर नहीं है गाय, कोई बात नहीं, पड़ोसी गाय को कम से कम खिला दिया करो। नियम बना लो। आज जन्मदिन महाराज लेकर के तत्कादार भात साग सान के बढ़िया जूठल नहीं पहले जा बेटा जेखर जन्मदिन देखर हाथ से खवा दो। आज हमारे बिहार में महाराज एनिवर्सरी मनाते हो, बदतमीजी की हद हो गई है भारत में। एनिवर्सरी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ गुरु जी जानते हो? अमेरिका से। अमेरिका के लोग बिहाव करने के बाद पत्नी के साथ यदि 1 साल रह जाते हैं ना तो उत्सव मनाते हैं। अरे ददरे कहे कितना अच्छा है भैया, 1 साल अपने पत्नी के साथ रह गया कहे। नहीं तुम्हारा तो आज बिहाव, कल के बाद परम दिन तलाक, दूसरा दिन दूसरा से तीसरा दिन तीसरा दिन, 1 महीना 3-4 बिहाव कर लेते हैं। वहां कोई न नियम न धर्म। तो वहां यदि 1 साल बिहाव टिक जाता है परदेसी नाम, तब वहां के लोग उत्सव मनाते हैं। लेकिन यहाँ बिहाव तो 7 जन्म तक चलता है रे। तुम लोग की अंधा बन के उसके पीछे भाग रहे हो। ये सनातन विवाह पद्धति है, 7 जन्म तक चलता है। वहां थोड़ा दुख नहीं पाते, थोड़ा बातचीत हुई तलाक। ये रात के ज्यादा खर्राटल थे महाराज, एक हल तलाक देवा था। ये अमेरिका है। अब यहाँ चाहे पति लूला हो, लंगड़ा हो, अंधरा हो, कनवा हो, शराबी हो, लेकिन वारे भारत की बेटी जीवन भर भका भक मार खा के भी घर में रहती हैं। और उसके बाद भी कहती है कैसे कर में महाराज 7 जन्म के साथ दुख पाक निभाऊं मैं।
ये सनातन विवाह पद्धति से जन्म। तो हम क्यों देखा सीखी करें? और हमारा विवाह 7 जन्म तक चलेगा, तो हमको एनिवर्सरी मनाने की जरूरत ही नहीं। बहुत विदेशी लोग खुशी मनाते हैं, 1 साल चल के भैया बने बने, अरे यहाँ 7 जन्म चल ही रहे। तो कहने का मतलब है जन्मदिन है, उसका मनाने का तरीका बदल दिए तुम लोग, गलत ढंग से मना के। जन्मदिन के मतलब दाई दादा पाँव पर वाओ, गौ माता के पाँव पर वाओ, कुल देवी देवता के पाँव पर वाओ, नवा कपड़ा पहनाओ, खीर पूड़ी खवाओ, 8 चिरंजीव पूजा कराओ, अब बढ़िया घी दिया जलाओ। ये जन्मदिन है। फुग्गा फोड़ के, दिया बुझा के, केक काट के आप सुरक्षित नहीं रह सकते। जैसे केक काटोगे वैसे आपका घर कटते जाएगा। काटते जाओ, कटते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कौन बताएगा दुनिया को? भारत एक है, इससे पीड़ा होती थी विदेशियों को। एमन कैसे भाई के सब एक थे, अलग होने का तरीका बता दिए, मरो जाओ। तो कहने का मतलब है सनातन सिद्धांत के हिसाब से चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गौ माता का दान ब्राह्मणों को दिया गया। तीसरे नंबर में उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। घोड़ा तो ये अद्भुत घोड़ा है, इनके 7 मुख था, सफेद रंग का बड़ा भारी घोड़ा, और वो भी 7 मुख वाला, अश्व सप्तमुख। ओ जब देखा घोड़ा को प्रकट हुए तो इंद्र के मन में लालच आ गया, एक घोड़ा मोला मिल जाती इसके। भगवान जान गए धीर में खीर है रे इंद्र कहे, धीर में खीर है, तुम चुप रहो कहे, इससे अच्छा चीज दूंगा तुमको कहे। तो भगवान ने कहा देखो भाई, तीसरे नंबर में घोड़ा निकला है, और घोड़ा की सवारी कौन करता है? राजा करता है। तो अभी राजा कौन है? बलि महाराज है कहे। तो ये घोड़ा मैं बलि को देता हूँ। बलि गदगद हो गए, ओहो सही न्यायों से बंटवारा हो रहा है कहे। चौथा नंबर में ऐरावत हाथी निकला। तो कहे ऐरावत हाथी अब इंद्र को दे देता हूँ भाई कहे। राजा 2 प्रकार के होते हैं, आज भी और उस समय भी, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। हाँ, तो अंतर इतना है दोनों में, पक्ष का जो राजा होता है उसके पास चेक पावर होता है, अब विपक्ष वाले बेचारा चिल्ला उल्ला के लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा बहुत काम करवा लेते। तो ऐसा है कि विपक्ष को चिल्लाना मत पड़े, तुम ऐसा काम ही क्यों करो भाई। अच्छा काम करोगे ना तो विपक्ष वाले भी तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे। नहीं का बढ़िया काम करत, तालाब खुदवाओ, बोर लगवाओ, लाइट की व्यवस्था करो, तो बताओ कहीं विरोध होगा क्या? कभी विरोध नहीं हो सकता। और बल्कि जो तुम्हारे शत्रु हो उनके घर के द्वारी खंभा पहले लाइट जलवा, चिल्लाने वाला मुंह पहले बंद कर। तो आजकल तो हद ही कही, एला देख लूं महाराज कहे दे, बात बिगड़ जाती। तो कहने का मतलब है ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि निकली। भगवान ने कहा ये बढ़िया चमकदार पत्थर है, कहे मणि नहीं बताए, मणि कहते तो राक्षस लोग लूट लेते। ये अच्छा चमकीला पत्थर है भाई के, कहीं भी रख दोगे ना अंजोर रहता है कहे। राक्षस लोग कहे बेकार है, हमको उजाला नहीं चाहिए कहे, हमको तो अंधकार चाहिए कहे, हटाओ इसको कहे। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा होगी भाई तो मैं ले लेता हूँ कहे, ले लो कहे। तब वो मणि आके भगवान के छाती में विराजमान हो गई, कौस्तुभ मणि। 6वां नंबर में कल्प वृक्ष निकला। ओ कल्प वृक्ष निकला ना, लड़ाई झगड़ा झंझट के पतच नहीं। देवता घलो छोड़ दिन और राक्षस घलो हम लेंगे हम लेंगे। संस्कृत में लिखा अहम पूर्वे महम पूर्वे, मैं लूंगा। एक चीज है भैया, एक आदमी लोगे तो वहां दोनों छीना झपटी होने लग गई। इसका फायदा उठाया किसने? इंद्र के बेटा जयंत ने। जयंत ने कहा ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं देवता और राक्षस के, अब ये अमृत कलश निकलेगा तो मैं चोरी करके ले जाऊंगा, सोचता हूँ एक कल्प वृक्ष को ले जाऊं कहे। लेकिन दाल नहीं गली, क्योंकि कल्प वृक्ष को कहाँ उठा के ले जा सकता। भगवान जान गए थे इसके नियत में खोट है कहे। भगवान ने कह रहे देवता राक्षस लड़ो मत रे, कल्प वृक्ष है कहे। जानते हैं तभी लड़ रहे महाराज कहे, 2 बार लड़े
एक कल्प वृक्ष के लिए और दूसरा अमृत के लिए। भगवान समझाए, देखो ये कल्प वृक्ष अच्छा ही सब जानते हो कहे। हाँ महाराज, जैन मांगेंगे वो मिल जाता है कहे। अच्छा, अब इसकी बुराई भी सुन लो कहे। जो अच्छी होती है उसमें कोई बुराई छिपी हुई होती है कहे। बुराई ये है, वो मैं बताता हूँ कहे। ये कल्प वृक्ष पहले मृत्यु लोक में था कहे। झूठ की कहानी बता रहे हैं भगवान। कल्प वृक्ष कभी मृत्यु लोक में नहीं होता है ना। और एक दिन लकड़ी काटने वाला लकड़हारा यही पेड़ के नीचे बैठ गया, पसीना से तरबतर होकर थक गया था। लकड़हारा के मन में विचार आया कि हे भगवान, रोज रोज लकड़ी काट के थक जाता हूँ कहे। अभी अच्छा भूख प्यास लगी है, बढ़िया खाने के लिए अच्छा भोजन प्रसाद और 56 प्रकार के भोग थाली मांग रखा गया। अरे जो सोचता हूँ मिल जाता है कहे। हाँ, तो भर पेट खाया जो खाने का मन था जल्दी जल्दी। अब पेट तो भर गया, पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाए तो चांदी घड़ा मांगी, पानी भी रखा गया, पानी भी पी लिया। अब थक गए हूँ लकड़ी काटते काटते कहे सो लेता कहे। अच्छा मखमल के गद्दा कहना था, पलंग और गद्दा के वहां पे रखा गया। कूद के चढ़ गया उस गद्दा में, मखमली गद्दा में चढ़ा। ओ फिर सोचा जो सोया वो खोया कहे। सोएगा नहीं भैया कहे, सोऊंगा बात बिगड़ जाएगी कहे। सोऊंगा नहीं कहे, और मांगूंगा कहे। रोज रोज 100-200 कमाता हूँ लकड़ी को काट काट के कहे। अच्छा घड़ा घड़ा सोना चांदी की वर्षा हो जाती कहे। सोचना था चारों तरफ से सोना चांदी हीरा मोती की वर्षा होने लग गई। अब इसको ले जाने के लिए क्या चाहिए? रथ चाहिए। अच्छा बड़े भारी रथ आ जाती तो वही रथ में लेके जाते हैं। रथ और घोड़ा भी आ गया। जितने सोना चांदी था सब जो है रथ में रखा और रथ में चढ़ के सोचने लगा, जंगल का रास्ता है भैया, और जंगल के राजा शेर यदि आ जाएगा और मुझे झपट्टा मार के खा जाएगा तो इतना सोचना था। सिंह गर्जना करते हुए प्रकट हुआ और एक झपट्टा मार के लकड़हारा को खा गया। अब बताओ कौन लेगा? राक्षस लोग कहे बेकार है रे कहे। हम लोग तो रोज शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं कहे। अब मदिरा पीते हैं क्या बोलते हैं उसका ध्यान नहीं रह जाता कहे। उल्टा पुल्टा बोल देंगे इसके पीछे भैया तो हमको भी मरना पड़ेगा, बेकार है हटाओ कहे। देवता लोग कहे तुम लोग हटाओगे भैया, हम लोग भी नहीं लेंगे। तो एक काम करो, इसको देव राजेंद्र को दे दो कहे। राक्षस लोग कहे देव राजेंद्र को दे दो। क्यों? क्योंकि देव राजेंद्र गलती करेगा तो इंद्र मरेगा कहे। देखो भगवान ने कहा अच्छा है देव राजेंद्र तुम रखोगे कहे। बिल्कुल रख लूंगा महाराज, ले जाओ अपने बगीचे में लगा देना कहे। बड़ी चतुराई से भगवान ने कल्प वृक्ष देव राजेंद्र को दे दिया। चलिए फिर से मंथन करो। 7वां नंबर में लक्ष्मी प्रकट हो गई माला लेकर के। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। राक्षसों ने कहा ये तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया कहे। लक्ष्मी जो है वो नारायण की होती है कहे। लक्ष्मी जाके गला में जयमाला पहना दी। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। 7वें नंबर में लक्ष्मी निकली। 8वां नंबर में जब समुद्र मंथन हुआ, एक काली कलूठी नारी प्रकट हो गई। एक घड़ा में दुर्गंधी का सामान लेकर के, यही मदिरा समुद्र से प्रकट हुआ है। ये भी जैसे ही वो प्रकट हुई नारी शक्ति, देवता लोग मुंह बंद कर लिए, नाक बंद कर लिए। हटाओ हटाओ कही, इतनी दुर्गंधी उस मदिरा की। राक्षस लोग कहे वाह लाओ हमारे पास के। कहाँ हटाने की बात करते हो कहे। यही लड़ाई है राक्षस और देवता में। देवता लोग नाक बंद किए, हटाओ भैया। राक्षस लोग कहे ले आओ हमारे पास। भगवान ने कहा जाओ रे वारुणी देवी, इन्हीं के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा कहे। कल बता रहा था ना, कुछ लोग कहते हैं महाराज समुद्र मंथन में 14 रत्न में एक तो मदिरा भी निकली है महाराज, हम लोग पी लेते हैं तो हमारी बुराई क्यों करते हो? कल बताया था। तो सुन लीजिए, इसलिए बुराई करता हूं कि देखो 14 रत्न निकला, भगवान बंटवारा भी किए। तो ये बताओ मदिरा किसको मिला हिस्से में? ब्राह्मण को मिला कि देवता को मिला?
राक्षस की हिस्सा हो गई है। तो जो मदिरा पिएगा वो क्या हो गया, बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये जान लो जो चीज गलत है वो गलत है। दुनिया में जो सबसे खराब है उसी का नाम शराब है, ये बात जान ले रहा। कल भी ये बात सही था, आज भी है और कल भी है। इसको बस स्वीकार करने में समय लगेगा। हाँ, अब एक दिन ऐसा आता है, छोड़ महाराज बड़े बड़े शराबी को मैं देखा, आज साधु बन गए, बिल्कुल एक बूंद नहीं पीते। जब कोई भी चीज की अति होती है ना गुरु जी, तो अपने आप समाप्त हो जाता है। या तो खुद मर जाएगा और नहीं फिर उससे नफरत हो जाएगा। बड़े बड़े देखे। हाँ, तो अभी चरम सीमा है, जान लो। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जिस दिन उसके मुंह से खराब निकलेगा तो या तो मर जाए रहेगा और नहीं बचेगा, जीवन उज्जवल हो जाएगा। वारणी देवी दैत्यों को दी गई। 9वां नंबर में एक पुरुष निकल गया घड़ा लेके। राक्षस लोग कहे अच्छा घड़ा घड़ा चक्कर पड़ गए के, ये कौन है पुरुष कहे। भगवान ने कहा ये धनवंतरी महाराज है। ये कौन काम के है कहे, इसके घड़ा में एक से एक दवाई है कहे, जितने बीमारी है उतने प्रकार की दवाई है कहे। अरे राक्षस तुम लोग रख लो इसको कहे। राक्षस लोग कहे हमको बीमारी नहीं होती कहे, और हमको यदि बीमारी हो भी जाती है तो एक ही टॉनिक है वो मिल गया कहे। हाँ, और दवाई वही काम नहीं करता कहे। आज भी कई लोग कहते हैं चला लो हमार महाराज बीमारी दवाई वही नहीं मारा है महाराज। तो कैसे मारते भैया, वो सांझ कन वाले में। ये आज की बात थोड़ी है, उस समय भी कहे राक्षस लोग ये कोई काम की नहीं है दवाई, वही हमारे लिए कहे, हमारे लिए मिल गया है जो मिलना था कहे। मदिरा दे दिए, उसी में हम लोग खुश हैं कह ले। भगवान कहे जाओ भैया अब हम लोग भी नहीं लेंगे। राक्षस लोग कहे तुम लोग तो बात बात में बीमार पड़ जाते हो। हाँ, देखो देवता लोग भी बीमार पड़ते थे। आज भी जगन्नाथ भगवान को ना बीमार होना पड़ता रहे, यात्रायाम घूमने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तीनों भाई बहन घूमते थे, इसलिए तो उनको 7 दिन के लिए काढ़ा पिलाया जाता है। हाँ, तो देवता लोग सुकोमल थे, पहले खूब बीमार पड़ते थे। और इनके वैद्य कौन थे, अश्वनी कुमार इसके वैद्य थे, उपाय करते थे। वो तो देवता लोग अमृत पिए तब से बीमारी उमारी समाप्त हो गई। इसीलिए देवता लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बस, तो कहे हम लोग अमृत पिएंगे भैया तो बीमारी तो हमको लगेगी नहीं, इसलिए ये हमारे लिए बेकार है। धनवंतरी कहे। राक्षस लोग कहे अकेले तुम लोग थोड़े पियोगे, हम भी पिएंगे कहे। हाँ तुम भी पियोगे भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। और तुम्हारी इच्छा हो तो एक काम करो, जब हम दोनों पी लेंगे अमृत तो बीमारी दोनों को नहीं होगी। लेकिन मृत्यु लोक में रहने वाले जो जीव हैं कहे, उनके जीवन में एक प्रकार की बीमारी होगी, ये उस समय बता दिए थे। भागवत देखिए कब का प्रमाण है कि मृत्यु लोक में जो मनुष्य होंगे उनके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारी होगी कहे। और जितने बीमारी होगी उतने ही ये दवाई का घड़ा छलकते जाएगा कहे। जाओ धनवंतरी जी कहे। तो कार्तिक के महीना 13 के दिन धनवंतरी हमारे भूधरा में पधारे थे, इसलिए हम दीपावली के पहले दिन को धनवंतरी के धनतेरस के रूप में मनाते हैं। प्रेम से बोलो धनवंतरी भगवान की। 10वां नंबर में अप्सरा निकली, देवराज इंद्र को दे दिए गए। 11 नंबर में पारिजात का फूल निकला, ये फूल उल बेकार है कहे, इंद्र को दे दिए। 12वां नंबर में शंख निकला। राक्षस लोग कहे ये बेकार है, क्या करेंगे। भगवान ने कहा लाओ भैया कहे। भगवान अपने हाथ में ले लिए शंख चक्र गदा पद्म नारायण। 13वां नंबर में एक सुंदर धनुष निकला। अब इसको कौन लेगा। देवता लोग कहे हमारे पास तो बहुत धनुष है कहे। राक्षस लोग कहे हमारे पास कोई कमी है कहे। ऊपर से चंद्रमा चिल्लाया, अरे देवता तुम लोग मेरा भी ध्यान रखो कहे, मुझे भी कुछ दोगे कि नहीं दोगे कहे। तब भगवान ने कहा जाओ ये धनुष चंद्रमा दे दो भैया के। तो धनुष चंद्रमा को दिया। इस तरह से 13 रत्न निकल गए, लेकिन अभी तक भगवान मथाने को छुए नहीं है। हाँ, और अमृत कब निकलता है, जब भगवान की पूरी कृपा होती है। भगवान ने कहा तुम लोग अच्छा ताकत लगा नहीं मरते भैया के। अब एक तो बेचारा थक गए थे देवता और राक्षस, और भगवान ने ये कह दिया अरे अच्छा ताकत लगा के नहीं मत रहे हो, धीरे धीरे मथोगे तो दही से भी लेवना नहीं निकलता।
अच्छा ताकत से। अब मारे गुस्सा के राक्षस लोग कहे खड़े खड़े बोलने में क्या लगता है। हाँ, भागवत की कथा हर चीज में प्रमाण है। सियान लकई झन के थे लेके महाराज का भाई महाराज जब देखते खड़े खड़े बताते, अरे बता रहा है तभी तुम काम कर रहे हो रे, ये मान लो न भाई, सियान लोग थोड़ी काम करेंगे भाई। तो आज भगवान को कहना पड़ा कि देख भैया बात तो सही है, कह मैं चंद्रकठवा मन के बंटवारा कर रहा था, अब तेरा निकल गया, अब अमृत आने वाला है, चल मैं भी कुछ मेहनत कर दूं कह। हाँ, भगवान देवता के पक्ष में आए, जैसे ही मथाने को हाथ में पकड़ के मथना शुरू किए। समुद्र कौन है? भगवान के ससुर है। लक्ष्मी कहाँ से आई? समुद्र से। अब बताओ कोई भी ससुर अपने दमान से काम करवाता है? हाँ, अब आजकल अलग बात है भाई जात धान उनको टवाक ला दे कि ये अलग बात है, लेकिन हमारे ना आज भी दमान दुमान ला कोई काम नहीं जोंग सकन। पानी हेर के पीले नहीं कहा। दमान मतलब देवता के दमान आता है, ऐसे खातिरदारी होती है, दो जन की खूब सम्मान, एक दमान दूसरा समधी। हमारे चेला लोग तो बड़े अद्भुत हो भाई, अमधी समधी के बातें नहीं है। सिख समाज का विवाह पद्धति बड़ा अच्छा है। समधी आए दुआरी में खुद चिल्लात रहे, लौंदाई लिपत होकर वो जल्दी कर, चल चल अभी बहुत टाइम है। अब हम ऐसे बोल देंगे बिहार छोड़ के चले जाएंगे जाके। अच्छा है, ठीक है, जैसे निभे वैसे निभाओ, अच्छा बात है। मारे डर के हम लोग कांपते रहते हैं भावर के पड़ते तक। अब वहां कहाँ डर हो भाई है? बताओ कोई समाज में डर? एक बात नहीं महाराज, आए तुम बिहाव करके जाइए, सोच में जाइए और टेढ़ जाइए महाराज, कैसे चल दी। अच्छा भाई बिन हो न प्रीति, आपके समाज के बंधन है, समाज का डर है, और हमारे में कहाँ डर और बंधन है? के भरे सब हम बिहाव छोड़ के जाएगा तो कोई बोलने वाला नहीं होता। और उखर मर रहे भाई नहीं करे मन है, चल दिस कह देते हैं। बताओ। तो भगवान ने कहा चलो भैया मैं भी अब ताकत लगा के मंथन करूंगा। जैसे मथना शुरू किए भगवान, मन मथो मन मथ, मथाने जब चलाए भगवान के शरीर से पसीना निकलने लग गया। समुद्र ने कहा मैं कैसे ससुर हूं कहे, दमान मेरे घर में आके मेहनत करे। रुक रुक कहे भैया, अरे चल रहे अमृत कहे। एक उछाले अमृत कलश प्रकट हो गया। ओह, अमृत कलश जैसे ही प्रकट हुआ, मंद सुमंद वायु चलने लग गई, वातावरण बदल गया। मारे घर में समय था 12 बजे, लेकिन जैसे अमृत कलश प्रकट हुआ ना, शीतल मंद सुमंद वायु चलने लग गई। राक्षस लोग कहे देख तो रे, ये अमृत प्रकट हुआ है और अते घाम रही में सुंदर देख पसीना सूखा गया हुआ चली इसलिए। भगवान के श्रम बिंदु के कारण मंद मुसमंद वायु चली, पसीना वगैरह सब सूख गया। राक्षस लोग कहे जब इसके आने से स्थिति है तो खाने में कैसे स्वाद होगा। कहे अब छोड़ो रे, मथना उठना हो गया, दौड़ो। कहे लड़ाई शुरू हो गई देवता और राक्षस में। अहम पूर्वे महम पूर्वे। ओह, भगवान समझाए लेकिन कौन मानने वाला है। जयंत ने कहा एक बार तो बचा लिए थे भगवान, कल्प वृक्ष को नहीं चुरा पाया कहे, लेकिन अब जरूर मैं सफल हो जाऊंगा। घड़ा को उठाए और जयंत भागने लग गया। अकेला बैठ जाऊंगा कहे और पूरा अमृत अकेला पी जाऊंगा कह ले। भगवान देखे तिरछे नजर से कहे अरे देवता राक्षस, तुम लोग लड़ोगे कटोगे तो एक बूंद अमृत नहीं मिलेगा रे, पकड़ो पकड़ो कहे। जैन के पीछे पीछे देवता और राक्षस भगे। सज्जनों, ये लड़ाई कितने दिन चले जानते हो? 12 दिन तक चला। तो हमारा दिन और देवता के दिन में अंतर होता है। हमारा 1 साल होता है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। तो आकाश मार्ग में कितने दिन तक के देवता लोग चले? 12 दिन तक की चली लड़ाई। तो उधर का 12 दिन हमारे लिए कितने दिन हो गया? 12 साल। और वो 12 साल की लड़ाई में 4 जगह पकड़ा गए 4 जगह पकड़ा जाता था, फिर हिला डुला के छुड़ा के भागता। तो छीना झपटी हुई तो 4 4 4 और 4
चार चार बूंद अमृत जो है छलक के सीधे हमारे भारत की भूमि में गिर गई। अब ऊपर से गिरेगा तो कहाँ आएगा, नीचे। तो वो 4 जगह में गिरा सज्जनों, वहीं पे आज महाकुंभ मनाया जाता है। महाकुंभ का स्नान आज भी उसी के लिए मनाया जाता है। अमृत के 4 बूंद जो है हमारे भारत की भूमि में। पहला कहाँ गिरा, प्रयागराज में भी देखिए महाकुंभ के लिए होड़ मच गई थी। कुंभ तो हर साल होता है, हर 12 साल में। और कुंभ का मतलब कुंभ ही होता है, आहा कुंभ महाकुंभ ये सब ढोंग धतूरा फैला दी सब। 144 साल बाद आने वाला है कह खल्ला की। अच्छा ठीक है भैया, 144 साल में आवत तब वो कुंभे तावत है। शुक्रवार के बाद शनिचर आई के इतवार आ जाए। लेकिन ऐसे मीडिया ने भ्रामक प्रचार फैलाया, सब कोई ही लगा बस अब नहीं पवन महाराज कहे 144 साल। ये भगवान प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की। तो 144 के चक्कर में इस समय इतना भीड़ हुआ, लेकिन फिर भी सब आस्था की डुबकी लगा लिए। साधुवाद सज्जनों भारतवासियों को आपकी श्रद्धा इसी तरह निरंतर बढ़ती रहे। तो महाकुंभ पर पहला कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में। ये स्थान यही गिरा था। और हरिद्वार ये 4 जगह कुंभ होता है। तो कुंभ का नियम सुन लो, क्या मिला, धक्का खाए, मुक्की खाए, गिरे, अपटे, कई लोग मरे। लेकिन मन में विश्वास क्या था कि एक डुबकी लगाने से अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। अश्वमेध यज्ञ जो कलयुग में नहीं हो सकता, उसका भी फल डुबकी लगाने से मिल गया आपको। वाजपेय यज्ञ कलयुग में नहीं हो सकता, उसका यज्ञ का फल भी मिल गया आपको। किसमें, डुबकी लगाने में। और पूरे भारत में जितने तीर्थ हैं उनको 21 बार घूमोगे तो जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य एक डुबकी लगाने में तत्क्षण प्राप्त हो गया। इसलिए महाकुंभ की महिमा बताई गई। और यही महिमा को जान के लोग टूट पड़े। अरे कहाँ कुंभ 21 जाओ भैया, तीरथ बरत लगे, चल डुबकी लगा रन के। तो आस्था की डुबकी। अब उसमें उपद्रव कब हुआ जानते हो, सब लोग यदि इलाहाबाद से डुबकी लगा के लौट जाते ना तो भगदड़ नहीं होता, उपद्रव नहीं होता। अब यहाँ से निकले तो पिकनिक के हिसाब से निकले, चल न पहली जाके गंगा नहाबो, तहाँ अयोध्या चल देबो, बनारसो घूमबो, मैहरो जाबो, या अरे जेन काम पर निकले तेन काम लकर और तुरंत घर आ, तो सब सुरक्षित रह जाते हैं। लेकिन गाड़ी मोटर वाले भी अच्छा भड़काए। अब वही मर गए तो चलना तो का नहीं, जेन गए गाड़ी मोटर में कोई देवता दबिल देखे चला नहीं पाए, वो जाम लग गए, उतार दिन तो जा मरते हैं। लेकिन ओखर किराया भरपूर बन गए। या तो कहने का मतलब दिमाग लगा लिया करो। और सुन लीजिए, अब कभी कुंभ आएगा 12 साल बाद, हम रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये बात याद जरूर रखना कि जब भी महाकुंभ हो तो शाही स्नान के चक्कर में मत पड़ना। आज सब कोई मोबाइल धर लियो हाथ में, सब लोग पंचांग में देख लेते हो, शाही स्नान में जाबो महाराज। तो सुन लीजिए, शाही स्नान हमारे आपके लिए नहीं बना है। शाही स्नान में कौन अधिकारी है जानते हो, किसको अधिकार है? जो 12 साल तक तपस्या करते हैं, साधु, सन्यासी, यति, महात्मा हैं, शंकराचार्य, धर्माचार्य, नागा साधु, अखाड़ा वाले 12 साल तक के बेचारा अपने शरीर को तपा के, जितने नागा देखे हो जाके भी प्रयागराज में, चलो भारत में घूम के मेरे दिखा दो, उतना दिखेंगे क्या? ये दिव्य पुरुष होते हैं, कहाँ से आए कहाँ चले गए पता नहीं चलता। तो ये अपने सिद्धि के लिए वहां आते हैं कि चल भैया 12 साल तक के जो सिद्धि की है उसका फल और पूरा मिल जाए। और हम लोग 24 घंटा डनलप के गद्दम सो रहे हैं, पति पत्नी के साथ में, लड़का बच्चा के साथ में मौज मस्ती करने वाले हम लोग वहां जा क्या डुबकी लगाएंगे? हमारे लिए कुंभ स्नान होना चाहिए। और वो कुंभ स्नान 1.5 महीने तक चलता है। किसी भी दिन किसी भी समय जाके बस हर हर गंगे डुबकी लगाओ और घर चले आओ, यही जीवन का सार है।
तो नहीं महाराज हमन नागक संग में जाबो, पढ़ी पेट में तिरछुल ना, कुंभ बाद में नहाबे, वही में लीला समाप्त हो जाए। वो लोग लड़ते हैं मरते हैं, क्यों लड़ते मरते हैं? यदि हम लड़ के मर भी जाएंगे तर जाएंगे, और हम मरबूत नहीं तरन। हाँ देखे नहीं, एक बाबा बोल दिए थे, अच्छा हो गए मर गए तो कहे यार ये कोई बोले की बात है क्या? मरना किस लिए के लिए अच्छा नहीं होता। तीरथ में मरे पर गए कोनो वहां पुण्य कमाल गए, अरे मरा इसलिए बेचारा भगदड़ में दब गया, हल्ला कर दिए भागो भागो नागा आ रहा है, और कोई दूसरी बात नहीं। तो कई लफंगा घूमने के लिए जा रहे थे, बढ़िया सूते रही बेचारा मन, वहां गए थे हम लोग। अब होटल होटल में गरीब आदमी कहाँ जा सकता है, एक दिन की 15,000 किराया। तो गरीब आदमी 20 किलोमीटर पैदल चल के गंगा किनारे में सोए थे, सोने की जगह नहीं थी, रेती में सोए हुए थे। 4 बजे उठ के जल्दी डुबकी लगा ले, वो भीड़ नहीं पान गई। अब कुछ लफंगा पहुंचे, देखे जगह नहीं है कह, तो जगह खाली कराने के लिए मजाक कर रहे हैं, कह के हल्ला कर दिए, अरे भागो भागो नागा साधु आ रहे कह। तो मारे डर के दादा नागा मना ही के न तो खुंदत खांदत निकल जाते कि उठ के भागने लग गए। तो जो सोया वो सोए रह गया, कुछ ला के मर गए। तो ये उपद्रव जो है इसके कारण से दुर्घटना हुई। तो सावधान, तुम थोड़े से जगह पाने के चक्कर में कई जन के प्राण गंवा, तो तुम तीरथ गए हो तमाशा करने के लिए गए। कहने का मतलब है तीरथ में जाओ तो बड़े ही आदर्श प्रस्तुत करो, धक्का मुक्की से बचो, लेकिन वहां था मैं आगू चल दूं आगू जाबे तो 2 गुना पुण्य नहीं मिला। 18 घंटा गाड़ी में गए हैं, 1 घंटा लाइन लगा ले, लेकिन सबर नहीं है, इसीलिए दुर्घटना घटती है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो 12 साल तक के चीना झपटी में 4 जगह महाकुंभ होता है, और महाकुंभ की महीना मैंने बतला दिया। भगवान ने कहा कि अमृत कलश को छीन के लाया गया। जयंत को कहा, रे जयंत जहां से उठाया वहां रख दे, नहीं तो मार डालूंगा कह। मारे डर के अमृत कलश को रखा, मोहिनी रूप बना के भगवान बांटना शुरू किए। जब बांटा गया तो राहु बैठा था। राहु कहे मैं दोनों अमृत पीऊंगा कह, देवता के पक्ष और राक्षस के पक्ष से। आखिरी लाइन में बैठा था, देवताओं को अमृत पिलाते पिलाते मोहिनी रूप भगवान चले जा रहे। आखिरी में जैसे ही राहु के हाथ में गया, थोड़ा से धीर दिखा देता तो अमर हो जाता, लेकिन जैसे हाथ में गया बस सिर उठाया, भगवान देखिए अरे तो राहु है कहे, सुदर्शन गच्छ कहे, तब तक मुंह में चला गया था अमृत, गलस नीचे नहीं गया था। धड़ कटा और गिर गया, लेकिन अमृत पीने के प्रभाव से न सिर मरा न नीचे का पैर मरा, दोनों जीवित हो गए अमृत के प्रभाव से। तो एक था राक्षस राहु, एक से हो गया 2, लेकिन भगवान के सुदर्शन के मारे जाने के कारण 9 ग्रह में इसकी पूजा शुरू हो गई। यह देख, राक्षसों की भी इसकी पूजा होना शुरू हो गया। 9 ग्रह राहु केतु है ना, क्योंकि भगवान के जो सुदर्शन से मरता है वो तर जाता है। और राहु ने चिल्लाया, अरे देवता तुम लोग ठगे गए, अरे भागो भागो पकड़ो मारो किसको, अरे कोई मोहिनी नहीं है कहे। अमृत ये लोग छल पूर्वक देवता को पिला दिए। अमृत कलश लेके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सारी शक्ति किसके पास आ गई थी? देवताओं के पास। राक्षस लोग कहे लड़ाई करेंगे, देवता लोग कहे कौन मना करता है कहे। लड़ाई हुई, देवराजेंद्र को पराजित होना पड़ा बलि को। बलि हार के पहुंचा, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। हाँ गुरु जी, आपकी कृपा से मैं इंद्र की गद्दी तो पाया, लेकिन 1 साल में मन नहीं भरा कहे। हाँ देखो कितने साल तक के राज जानता हो बलि, 1 साल तक। 1 साल में गद्दी छीन लिए देवता लोग। बलि ने कहा गुरुजी अब तो देवता लोग अमृत पी लिए हैं, इसलिए मैं मार नहीं सकता, वो अमर हो गए देवता लोग। लेकिन मन नहीं भरा गुरुजी कहे। 1 साल के लिए बस इंद्रलोक की सुख को पाया। एक इच्छा और है गुरुजी कह ले।
कौन सी इच्छा है रे कहे, तो तीनों लोक की संपत्ति मुझे मिल जाता गुरुजी, कहे मैं राजा बन जाता, त्रिलोकी के मालिक यदि बनूंगा तो सुख कैसे होता है देखना चाहता हूं, लेकिन लगता है वो इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी। कहे शुक्राचार्य ने कहा नहीं बेटा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। कहे बड़े काम के लिए बड़े प्रयास करना पड़ता है। तो मैं तुम्हें 3 नियम बताता हूं बेटा। कहे 1 साल का तुम अनुष्ठान करो कहे, और 3 काम को जीवन में तुम अपना लो। कहे मैं कहता हूं कहे ये तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कहे बताओ गुरुजी। तो कहा पहला बेटा गौ माता की रोज सेवा करो। कहे ये बहुत सरल काम है गुरुजी। कहे दूसरा रोज गुरु की पूजा करो। कहे ये कठिन है, मैं नहीं जानता बेटा। और तीसरा घर में कोई भी अतिथि आ जाए उसका खूब सम्मान करो। तो पहला और तीसरा सरल है। कहे बीच वाले बस गड़बड़ है। कहे क्योंकि गुरु एक होते हैं और चेला 1000 होते हैं। अब सब चेला चाहेंगे गुरु 6-6 महीना मेरे घर में रहे, तो बताओ बात संभव है क्या? तो इतने चतुर थे बलि। कहा गुरुजी ये तीनों काम मैं करूंगा। कैसे बेटा? तो एक काम करो गुरुजी, आप यज्ञ शुरू कर देते थे। आप कौन ब्राह्मण होता जो यज्ञ करने से मना करेगा? वो भी गुरु है। अच्छा संकल्प है बेटा, ठीक है। कह वही संकल्प दिया गुरुजी। ये एक यज्ञ का संकल्प पूरा नहीं होगा, दूसरा दे दूंगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा दे दूंगा। तो जजमान जो होता है ब्राह्मण को बांध सकता है। किसके द्वारा? संकल्प के द्वारा। है जजमानी करता हूँ कोशिश, लेकिन 9 दिन डेरा डाल के कभी नहीं रहा हूं मैं। बताओ रात के 2 बजे भी भामर पड़ता हूँ, 3 बजे रात को खमरिया, फिर सुबह नहा धो का जाऊंगा। लेकिन रहने का मतलब कहाँ रहता है? और आप लोग भी के चले महाराज ठीक है जाओ, लेकिन देखो भागवत में मोली बांध दी तो 9 दिन तक बंद गए नहीं भाई। तो जजमान का प्रेम जो होता है गुरु को बांध लेता है। शुक्राचार्य ने कहा चल बेटा तीनों काम में लग जाके। ओह गौ की रोज सेवा करता था बलि, रोज यज्ञ के ऊपर यज्ञ चालू हो गया। और यज्ञ में जितने संत अतिथि आते थे इतना स्वागत अभिनंदन करता था। यज्ञ के ऊपर यज्ञ, और यज्ञ जब होता है तो परिणाम क्या होता है जानते हो? जिस स्थान में यज्ञ होता है वो स्थान सिद्ध हो जाता है, वो गांव सिद्ध हो जाता है, परिवार सिद्ध हो जाता है, और वातावरण शुद्ध हो जाता है। ओह अब यज्ञ के ऊपर यज्ञ चल रहा है। गुरु जी सोचे कि अब पूरा होगा, घर जाऊंगा, फिर संकल्प दे देते थे। यज्ञ को, और यज्ञ जब चला तो धर्म की वृद्धि होना शुरू हो गया। और जब धर्म बढ़ता है तो कोई काम असंभव नहीं होता। ऐसा करते करते 1 साल का समय हुआ सज्जनों, 1 साल का समय हुआ। इधर इंद्र ने विचार किया आज के दिन ही मैं राजा बना था, इसको 1 साल हारे हो गया, उसको 1 साल जीते हो गए। तो इंद्र ने कहा जितने देवता है भैया सबको मैं न्योता दूंगा। कह और न्योता दे के सब देवताओं को बढ़िया खिलाऊंगा पिलाऊंगा, क्योंकि यही लोग लड़ाई किए हैं तब बलि को हराए हैं। नहीं मेरी इंद्र लोग की गति तो छीन गई थी। कह तो सभी देवताओं को न्योता दे के इंद्र ने बुलाया था अपने घर में। सब देवता आए हुए थे, सोमरस पिए थे देवता लोग, अप्सराएं नाच रही थी, सब देवता बड़े प्रेम से देख रहे थे। तो देखो गुरु जी के मन में विचार आया, शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी दोनों मंत्र यही है। शुक्राचार्य जी कभी राक्षस के सब हम नहीं गए सज्जनों, इसलिए सुरक्षित रहे। अब आज बृहस्पति जी विचार किए, सब चेला एक साथ बैठे हैं, कहे जाके सबसे एक साथ मिल लूंगा। कह पहुंच गए, दरवाजा में पहुंचे तो उच्च सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति पहले देखा कि पीछे कौन आ रहा है। तो गद्दी में बैठा था कौन? इंद्र। देखा वो गुरुजी आए हैं, लेकिन नाचने में इतना मन लगा था। अरे आए हैं गुरुजी, कहाँ जाएंगे? कह
2-4 घंटे तो रहेंगे, एक गाना हो जाए तब उठ के जाके देख ले, एक गाना के चक्कर में बहुत बहुत बात बिगड़ जाता है। ध्यान नहीं दिया गुरुजी आए कर, नाच गान देखते रह गया, 1 घड़ी 2 घड़ी, ओ 48 घंटा तक 48 मिनट तक खड़े रहे दरवाजा में, कोई नहीं आया स्वागत सत्कार के लिए। मारे गुस्सा के बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, जा रे देवताओं कहे, इंद्र एक बार गलती किया था तो इंद्र लाख की संपत्ति छीन गई थी, और आज तो सब देवता यहाँ बैठे हो कहे, और इतने देवता में एक देवता भी मेरे सम्मान के लिए नहीं खड़े हो रहे हो, जाओ रे तीनों लोग की संपत्ति तुमसे छीन जाए, ये मेरा श्राप है कहे। वो इधर देवताओं को श्राप लगा, उधर शुक्राचार्य ने कहा पूर्णा होते स्वाहा, हो गया बेटा बलि कहे, 1 साल आज पूरा हुआ कहे, जाओ सेना तैयार करो राक्षसों की कहे, 1 2 3 तीनों लोग की संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है कहे। बड़ी भारी सेना लेकर के तीनों लोक में चढ़ाई कर दिया, जहां भी जाता था जाने की देर होती थी, जीतने की देर नहीं होती थी, श्राप लग गए थे। 1 लोग 2 लोग तीनों लोग की संपत्ति को पा करके बलि अब राजा बने हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जितने देवता थे सब के सब फिर वही गति हो गया, जंगल में भाग भाग के जीवन यापन करने लगे। तो देखो बेटा के जीवन में संकट आती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? माँ को होती है। तो देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति ने कहा मेरे देवता बेटा इतने सुंदर हैं, इनको स्वर्ग में रहना चाहिए, लेकिन वो लोग जंगल में गुफा में कंदरा में रहते हैं। राक्षस भी मेरे बेटा हैं। देखो अदिति माँ, कश्यप महाराज एक भले है, पत्नी 2 है, अदिति और अदिति। तो अपने पति देव से कहती है अदिति महारानी, सुनो महाराज, बिना लड़ाई झगड़ा के जो हिस्सा मेरे बेटा का 3 लोग, ये तीनों लोग वापस नहीं मिल सकता क्या? कहते कश्यप महाराज जी ने कहा गलती किए हैं इसलिए सजा मिल रही देवी के। कितने दिन तक सजा मिलेगी कहिए, नहीं बता सकता। अरे आप तो ब्राह्मण हो गए, एक आक उपाय बता देते जिससे बिना लड़ाई झगड़ा मार काट के, देखो क्योंकि राक्षस भी मेरे बेटा हैं और देवता भी मेरे बेटा है, दोनों लड़ेंगे मरेंगे तो मेरा ही बिगाड़ होगा। तो बिना लड़ाई झगड़ा के जो चीज बलि ने छीन लिया है वो मेरे बेटा को मिल जाता देवताओं को। कश्यप महाराज ने कहा एक से एक उपाय है दुनिया में देवी के, यदि तुम पयोव्रत करोगी ना, हाँ तो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान को आना पड़ेगा। ये पयोव्रत क्या होता है? तो कहे पयोव्रत का मतलब होता है फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के परिवार के दिन से 12 दिन तक के केवल दूध पी करके रहना, दूध ही खाना दूध ही पीना। और नियम सुन लो, बड़ा कठिन है। अरे बहुत कठिन नियम रहेगा, तब भी मैं उसका पालन करूंगी क्योंकि माँ अपने बेटा के जीवन के संकट को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो कश्यप महाराज ने कहा कि जाओ देवी पयोव्रत करो। बड़ी श्रद्धा पूर्वक पयोव्रत विधान पूर्वक की प्रातः कालीन बेला में उठ जाती थी अदिति महारानी और यज्ञ नारायण भगवान की पूजा करती थी। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पादम तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेयम आपन्न लोक वृजनो पसमो दयाद्य सन्न कृषिस भगवान अपि दीननाथ। तो 13 दिन तक के बड़ी श्रद्धा पूर्वक पयोव्रत की अदिति महारानी। परिणाम क्या हुआ? जैसे ही व्रत में अंतिम आहुति डाली सज्जनों और प्रसादी को पाई पयोव्रत का, तो गर्भ धारण करती है अदिति महारानी। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से गर्भ धारण की और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। देखो भागवत और भागवत 2 का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक बात बताऊं,
कि देखो भादव और भागवत दोनों में बहुत से समानता है। राधा रानी का जन्म कब हुआ? वो भी भादव के महीने में। भगवान कन्हैया भी पधारे, वो भी भादव के महीना में। बलदाऊ भैया का जन्म भी हुआ तो भादव के महीना में। बामन जी का जन्म भी हो रहा है, वो भी भादव के महीना में। और पहले बार राजा परीक्षित ने जो कथा सुनाई थी, सुखदेव जी से जो कथा सुनी थी, वो कथा भी भादव के महीना में। तो भादव के महीना बड़ा पवित्र है सज्जनों भागवत के लिए। और आज वो समय सन्निकट है कि कथा के माध्यम से बामन भगवान पधारने वाले हैं। जैसे ही गर्भ का 9वां महीना पूर्ण हुआ अदिति महारानी का, अदिति महारानी के महल में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बामन भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो बामन भगवान के। देवताओं ने सुंदर स्तुति किया है। सशंख चक्रम सकरेट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम संहार वक्ष स्थलकौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसाम चतुर्भुजम। चतुर्भुजी नारायण का दर्शन हुआ, पूजन हुआ है। वही चतुर्भुजी भगवान आज बामन बन के पधारे हैं सज्जन। देखो दुनिया के लोग जिस बौने व्यक्ति की बुराई करती, कोई व्यक्ति यदि बौना हो जाता है तो संसार के लोग उसको सम्मान नहीं देते। क्या पड़ी थी भगवान को बौना बन के आने के लिए? तो राम जन्म के हेतु अनेका अपरम विचित्र एकते का। तो अब सुन लीजिए, बामन पधारे हैं तो 52 अंगुल के बौना रूप भगवान क्यों बनाए? चाहते थे बड़े रूप में भी आ सकते थे। इसका मूल कारण ये था, बामन भगवान बन के हमको ये बताना चाहते हैं भगवान के रे दुनिया के जीव, जो भी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जो भी जीव, उसको संसार में सुंदर सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या हो गया, कोई गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, तो व्यक्ति के रूप की पूजा न होकर के गुण की पूजा होनी चाहिए, बताने के लिए भगवान ने कि देख मैं भले बामन अंगुल के होके आया हूं कहे, लेकिन काम इतना बड़े करूंगा जो दुनिया में प्रमाण बन जाएगा। बताओ, बामन अंगुल के बौने भगवान ने काम कौन सा किया? तीनों लोग की संपत्ति बिना लड़ाई झगड़ा के बलि से छीन के देवताओं को प्रदान कर दिया। तो भागवत में भगवान ने बताना चाहते हैं कि कर्म ही पूजा है। व्यक्ति छोटा भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये छोटे और बड़े का भेद कल्याणकारी नहीं हो सकता। यदि आप खूब सुंदर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये अधिकार मिल गया कि आप कुरूप व्यक्ति को देख करके हंसी उड़ाएं या उनका अपमान करें। सम्मान देने से ही सम्मान प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बामन भगवान प्रकट हुए हैं। सबसे पहले माता अदिति ने सुंदर वस्त्र धारण कराया। बृहस्पति जी ने आकर के कहा कि मुझे सौभाग्य मिला है, जनेऊ संस्कार कराऊं, क्योंकि गुरु ही जनेऊ पहनाते हैं। और जब तक ब्राह्मण बालक में यज्ञोपवीत नहीं होता, जीवन जीने की उन्नति और उत्कर्ष का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होता। विद्या प्राप्त होने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो बृहस्पति जी ने आकर के जनेऊ धारण कराया है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यसजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ संस्कार जब होता है तो आज भी देखते हो 5 जगह भिक्षा ले जाते हैं बटुक कुमार। भगवान ने कहा मैं लौकिक भिक्षा लेके क्या करूंगा? गुरुजी ने कहा बेटा बिना भिक्षा के शिक्षा तो हो नहीं सकती रे कहे। बामन भगवान ने कहा गुरुजी तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? बृहस्पति जी ने इशारा किया, ये भले मांगने नहीं आएगा, लेकिन 5 लोग जब तक भिक्षा नहीं दोगे तो यज्ञोपवीत पूरा नहीं होगा। तो अदिति ने कपड़ा पहनाया, एक
बृहस्पति जी जनेऊ पहनाए 2, दिशाओं के स्वामी ने आके छत्ता समर्पित किया 3, ब्रह्मा जी ने आकर के हाथ में कमंडल पकड़ा दिया 4, सब ऋषियों ने उषा की चटाई समत कर दी 5, हो गए ना। अब उमा देवी ने कहा ये मेरा बेटा जाएगा कहीं मांगने के लिए तो वो वापस खाली हाथ मत आए, इसीलिए उमा देवी ने आकर के भिक्षा पात्र को पूर्ण कर दिया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हो गया यज्ञोपवीत बेटा, अब दक्षिणा दे दे कहे। दक्षिणा की बात आई तो भगवान ने कहा मांग ली गुरु जी कहे। बृहस्पति जी ने कहा सोच समझ के दक्षिणा बेटा। बिल्कुल गुरु जी आदेश कीजिए। कहा हाँ तो लौकिक दक्षिणा ले क्या करूंगा रे कहे, क्योंकि ब्राह्मण जो दक्षिणा लेता है ना आपको भले लग जाता है कि रुपया पैसा दे देते हैं करके। तो बृहस्पति जी भागवत में बताना चाहते हैं ब्राह्मण जो होता है वो अपने जजमान के लिए जीता है और जजमान के लिए मर जाता है। ब्राह्मण केवल सम्मान चाहता है समाज से, और सम्मान यदि नहीं मिलता तो ब्राह्मण का वध अपने आप हो जाता है। बृहस्पति जी ने कहा बेटा देना ही चाहते हो रे तो अपना सुख मांग के क्या करूंगा कह। कोई भी सत्कर्मी ब्राह्मण अपने सुख की कामना भगवान से नहीं करता सज्जन। कोई भी गुरु कोई भी ब्राह्मण भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान बांके बिहारी मैं स्वस्थ तो तभी रहूंगा जब मेरे चेला स्वस्थ रहेंगे, मैं सुरक्षित तभी रहूंगा जब मेरे जजमान सुरक्षित रहेंगे। मैं धनी हो मानी हो के क्या करूंगा, धनी मानी यदि बनाना है तो मेरे चेला को बना दो कह। चेला यदि धनी मानी हो जाता है तो गुरु अपने आप धनी मानी हो जाता है। बृहस्पति जी ने कहा बेटा मैं लौकिक भिक्षा ले क्या करूंगा, देना चाहते हो ना तो यही संकल्प दे दो कि तीनों लोक की संपत्ति राजा बलि ने देवताओं से छीन ली है क्या। तो बिना लड़ाई झगड़ा के कहे देखो ब्राह्मण दान ले सकता है किसी प्राण नहीं ले सकता कहे। ध्यान रखना तीनों लोग की संपत्ति बिना लड़ाई झगड़ा के जैसे वो ले गया है चुपचाप तीनों को ला के वापस कर दो, यही गुरु दक्षिणा होगी कहे। गुरु के चरणों में प्रणाम किए हैं वामन भगवान, जाओ बेटा आशीर्वाद है कहे। और गुरु का आशीर्वाद जिसके सिर में हो जाता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है सज्जन। अब वामन भगवान चले यज्ञ दर्शन के लिए, यज्ञ के ऊपर यज्ञ चल रहा है। जिस समय वामन भगवान पहुंचे ठीक 12 बजे, तो 12 बजे जो है मध्याह्न कालीन विश्राम हुआ था यज्ञ में सज्जन। हाँ कथा बड़ी सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि महाराज वामन भगवान पहुंच गए तो जजमान जग करना छोड़ के कैसे दुआरी मां गए। हाँ तो कथा बड़ी सावधानी पूर्वक सुना कीजिए। जिस समय 12 बजे पहुंचे थे उस समय केवल यज्ञ मंडप में 2 ही व्यक्ति थे सज्जन, एक गुरु और दूसरा चेला। बाकी जो ब्राह्मण थे सब जलपान के लिए मध्याह्न कालीन विश्राम में गए थे। केवल ये गुरु और चेला केवल एक बार भोजन करते थे रात्रि के समय, इसलिए दोनों बैठे थे। दोनों बैठे से उसी समय भगवान जब पधारे यज्ञ मंडप में, दूर से बलि ने जब देखा भगवान के वामन स्वरूप को तो भगवान के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। बटुक ब्रह्मचारी हैं भगवान, मुंडन संस्कार हुआ है। जैसे ही देखते ही भगवान को अपना सब कुछ लुटाने की इच्छा हो गई, क्योंकि भगवान वो रूप बना के आए। जैसे देखे कहे गुरु जी देख तो कहे ऐसा ब्राह्मण न कभी देखा न सुना कहे। दुनिया में तो कई ब्राह्मण देखा, कई सन्यासी, लेकिन ये अद्भुत बालक है कहे आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरायन चनाच पद्मा। आज मेरी जन्म देने वाली माँ जो है प्रसन्न हो गई, ऐसे ब्राह्मण देवता रहे। शुक्राचार्य भी ने कहा कि हाँ बेटा ठीक कहते हो, दुनिया में मैं अनेकों ब्राह्मण देखा हूं कहे, लेकिन ऐसे बटुक ब्रह्मचारी है जिसके शरीर से तेज निकल रहा है। ये सूर्य है कि चंद्रमा है कहे। इतना बात हो रही थी दोनों में, और पश्चिम दरवाजा में यज्ञ के आगे खड़े हो गए भगवान। जैसे दरवाजा में आके खड़े हुए
दौड़ते हुए यज्ञ से मंडप से बाहर आए तो देखो यज्ञ मंडप में प्रवेश भी पश्चिम दरवाजा से। हाँ, 4 दरवाजा भले होता है लेकिन प्रवेश किधर से करना? पश्चिम दरवाजा से। जाना और आना दोनों का एक दरवाजा ही खुला रहता है सज्जन, बाकी जो 4 दरवाजा में 3 है वो बंद होते हैं। वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों दरवाजा में 4 वेद मूर्ति की पूजा होती है। आने जाने के लिए एक दरवाजा होता है। तो पश्चिम द्वार में पधारे खड़े हो गए और यज्ञ की मर्यादा होती थी इसलिए कहा, आजकल तो वो मर्यादा समाप्त हो गई। यज्ञ की मर्यादा थी, चाहते तो वामन भगवान थे जी, सीधे चले जाते कि नहीं चले जाते यज्ञ मंडप में, बताओ? लेकिन गए क्या? नहीं गए। पश्चिम दरवाजा में यज्ञ के मंडप के सामने खड़े हो गए। ये मर्यादा होती है। यज्ञ मंडप में जाने का 2 को ही अधिकार है, एक ब्राह्मण को और 2 जजमान। वो जजमान वही है जजमान जो 10 विधि स्नान करके मुंडन संस्कार पंचगव्य पी के, वही जजमान यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। तो यज्ञ में जितने शुद्धता होगी उतना ही उसका फल अनंत गुना बढ़ता है। और आज तो हद हो गई है, चंदा कटाओ और पैंट पर के स्वाहा करके चले आओ। इस यज्ञ से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। जब तक व्यासपीठ के ऊपर राजतंत्र जो है प्रभाव रखेगा तब तक देश का बंटाधार होने वाला है। व्यासपीठ सर्वोच्च होना चाहिए। तो आजकल जो है जजमान जो है ब्राह्मण के सिर में तांडव कर रहा है, लेन महाराज करा दे तो उसमें 2 प्रकार की डर रहता है। बेचारा यदि जजमान की बात नहीं मानता है, जजमानी छुड़वा देगा तो पेट में लात पड़ गई, तो उधर भी बिगड़ता है, ब्राह्मण बिगड़ रहा है। और यदि जजमान के बात मान के यदि वो किसी को चल भैया कह के, तब भी बिगड़ता कौन है? ब्राह्मण। तो सावधान, ऐसा हम काम क्यों करें? जिसका काम है उसके करने दो भाई। यज्ञ कराते हो तो उसमें आप ब्राह्मण को ये बात का अधिकार दे दो, महाराज आप जो कहोगे वो हम करेंगे, बस। तो देखना यज्ञ अपने आप सफल हो जाएगा। तो ये चंदा चकारी की जो व्यवस्था चली समाज में, बड़े छोटे का गौटिया महाराज ने बैठा का कही, अरे गौटिया भी गांव का ही आदमी है और किसान भी गांव का आदमी है। यदि गौटिया में योग्यता है गौटिया को बैठा, और नहीं है योग्यता तो कैसे बैठा दोगे? अब गौटिया मान लिया 80 साल के हो गए, अब ले बैठ जा गौटिया के बैठा दे हवन में, 4 घंटा हवन के आगे में गौटिया का हाल चाल हो। तो यज्ञ में ऐसे व्यक्ति को बैठाओ जो उठ सके, बैठ सके, झाड़ू लीपा पोंछा चौकी, कोई नौकर तो जा नहीं सकता वहां यज्ञ मंडप। फूल उठाना है, तुलसी उठाना है, बर्तन धोना है, बर्तन मांजना है, आसन को ठीक करना है, ये कौन करेगा? जजमान तो करेगा। इसलिए यज्ञ में योग्य जजमान की तलाश। ये तो लौकिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कैसे हो जजमान? शराब पीने वाला ना, सीखा हो उसके पास, सूत्र हो उसके पास, गायत्री संध्या का जानकार हो वो, तब तो जजमान बन के यज्ञ करेगा भाई। तो सही बात बोलोगे झंझट हो जाएगा। तो ये सारे उपद्रव, इसीलिए जो धर्माचार्य हैं हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी बहुत डांटते हैं, सबको डांटते हैं। हमको भी डांट फटकार समय समय में पड़ते रहती है, लेकिन क्या करोगे? तो प्रयास रहता है कि यज्ञ अच्छा से हो। मैंने कहा था कि गुरुजी यज्ञ होना है सिंगनपुरी में, हाँ तो कहा सुनो, कहे यज्ञ होगा तो सत्यनारायण महायज्ञ होगा, क्योंकि आपका गांव कौशिक का गांव है, कहाँ से बामन खोजोगे? कैसे ही बात है। तो कौशिक जजमान रहेंगे? गुरुजी कहा ठीक है, जजमान चाहे कोई रहे, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा तो घर घर होती है, नारायण की पूजा में सबका अधिकार है। लेकिन और जो यज्ञ है उसमें ये लोग जजमान नहीं रहेंगे। आप बताओ है कि नहीं झंझट? हाँ, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, सत्यनारायण यज्ञ कहा ठीक है, सत्यनारायण महायज्ञ करा दो, आपके जजमान भी सुरक्षित और तुम भी सुरक्षित। लेकिन धोखे से बड़े यज्ञ की बात आएगी तो ये बात नहीं गुरुजी। जब मन जी भी आए थे, शास्त्री जी भी आए थे, मैंने कहा मामा जी हाँ ठीक है, बड़े यज्ञ होगा तो वो नियम के लिए तैयारी कर लो, तब बड़े यज्ञ होगा, नहीं तो हो गए पाँव पर लो। सिंगनपुरी में बोल दिया था, वह सब हो गए यज्ञ भैया, प्रणाम कर लो, क्योंकि इसमें बड़े आचार्य आएंगे योग्य,
है? मीडिया से बात जाती है, देख लो भाई पूरी शंकराचार्य एक चेला भी देखो यदा कदा यज्ञ करा रहा है। तो जजमानी चक्कर में मैं अपने गुरु का कोप भाजन नहीं होना चाहता। जो सनातन सिद्धांत है उसके अनुरूप काम करो, क्या बिगड़ेगा। तो कहने का मतलब है यज्ञो वही साक्षात धर्म। यज्ञ यदि सनातन परंपरा से होता है तो पूरे सृष्टि में सुंदर वातावरण बनता है। सज्जन प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो भगवान वामन खड़े हुए हैं पश्चिम दरवाजा में, हाथ जोड़ करके कहा कि मेरा कुल पवित्र हो गया गुरुजी। मैं राजा बलि, देखो परिचय दे रहा है, मैं राजा बलि, मैं का मतलब अभिमान है, मैं महाराज राजा बलि के। मेरे यज्ञ को देखने के लिए बड़े बड़े महाराज लोग आते हैं, और जो भी आते हैं उसको इतना देता हूँ महाराज, 7 पुरखा तक किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती के। और आप बटु ब्रह्मचारी आए हो, बताओ आपको क्या दे सकता हूँ। हाथ में माला लिए। भगवान ने कहा दुनिया के लोग चमत्कार को नमस्कार मानते हैं, हम लोग भी यही मानते हैं ना, लेकिन ये सही क्या है? क्या बताओ चमत्कार को नमस्कार? बिल्कुल झूठ है बात। कैसे हम सिद्ध कर देते हैं। यदि चमत्कार मानते हो तो देखो गांव में आता है जादूगर, डमरू बजाता है, गांव भर इकट्ठा हो जाते हैं, बढ़िया जादूगर आया है। इकट्ठा होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? और डमरू बजाता है, अब जब वो दिखाता है अपना जादू, क्या करता है, कागज को जैसे उड़ाता है तो कागज नोट बन के गिरने लगता है। हम लोग अच्छा ताली बजाते हैं, ओहो बड़े जादूगर आए महाराज गांव में गा, कागज के नोट बना देते रही से। अरे मूर्खों, यदि वो जादूगर बड़ा होता और उसमें इतनी शक्ति होती कि कागज का नोट बना सकता, तो आपके गोछिया माँ के डमरू क्यों बजाता रे गली गली? हाँ तो अच्छा पता है महाराज, हम तो बने समझत रहे हैं। हाँ तो ज्ञान चक्षु को खोल के रख, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि हमको मनुष्य जीवन मिला हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार सूर्य है, सबसे बड़ा चमत्कार चंद्रमा है, जिसमें 1 रुपया बिजली बिल नहीं लगता। एक दिन यदि बिजली बिल नहीं पड़ता है तो घर की लाइन कट जाती है। ये चमत्कार को मुआन्ना भूल करके आंतरिक तांत्रिक ऐगा बैगा अब अमरू डमरू को जाने वाले चमत्कार मान के कहां से सुखी रहोगे बताओ। हाँ तो ध्यान देना भाई, चमत्कार को नमस्कार नहीं मानना। लेकिन भगवान बता रहे हैं दुनिया के लोग ऐसा मानते हैं, और दुनिया माया हुई है, चल चमत्कार दिखा दूंगे। भगवान चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी अपने मन से बोले जा रहा है, आपकी मनोहारी रूप को देख करके महाराज इच्छा होती है सब कुछ लौटा दूं। देख, वाक्य दान ही सबसे बड़ा दान होता है। तो भगवान पहले वचन में बांध रहे हैं, अभी तक चुप हैं। इच्छा होती है महाराज आपको मैं गऊ दान कर देता, भूमि दान कर देता, आप बटु ब्रह्मचारी हो, आपके बिहाव की व्यवस्था मैं कर लेता, आपकी गृहस्थी में बसा देता। ये बोल रहा है, भगवान चुप है। जब सब कुछ बोल लिया ना, तब भगवान ने कहा अब सुन लिया मैं के। माला को हाथ में रख के बगल में दबाए। अब भगवान ने कहा चमत्कार दिखाना पड़ेगा क्या? तो कहा वो बलि तुम बहुत दानी हो बेटा। देखो मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी प्रशंसा कर देनी चाहिए, वो फूल जाता है, और जो फूलता है वही फूटता भी है। देखो एक गुब्बारा लगा हुआ। तो भगवान ने बताना शुरू किया, ओह बेटा बलि तुम बहुत दानी हो रे, तुम्हारे दान धर्म और यज्ञ धर्म की रचना को सुन के मैं यज्ञ दर्शन के लिए आया हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई कि जगत कल्याण के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। वो है महाराज, कई यज्ञ कर चुका हूँ। कहे अच्छा अच्छा बेटा और यज्ञ करते रहो। कहे और जो तुम काम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है बेटा। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। अच्छा तुम मेरे पिता भी जानते हो महाराज के? हाँ अरे तुम्हारे पिता कौन कहे रे बलि? मैं तुम्हारे 3 पुरखा जानता हूँ। कहे अच्छा महाराज तो बताओ ना कौन कौन मेरे पुरखा क्या क्या काम किए? तो कहा देखो तुम्हारे पिता विरोचन जो थे वो तो बड़े पराक्रमी राजा थे रे। कहे और वो भी खूब दान धर्म करते थे। और तुम्हारे जो बाबा थे भक्त प्रहलाद, कौन नहीं जानता उसके चरित्र को? उसमें इतनी शक्ति थी कि खम्भे में भगवान कह दिए थे
तो भगवान को नरसिंह बन के खंभे में प्रकट होना पड़ा था। वो तुम्हारे बाबा है कहे, और आजा बाबा की कौन बात करे, हिरण्यकश्यपु कहे तीनों लोग को जीत लिए थे, दिग्विजय बन गए थे कहे, देवता लोग भी उनसे थर थर कांपते थे कहे, इतने शक्तिशाली थे कि मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा। तो तुम मुश्किल के बेटा हो बेटा, अच्छी बात है कहे, दान धर्म की महिमा को प्रतिपादित कर रहे हो रे कहे, तुम्हारे यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ, यज्ञ दर्शन करके चले जाऊंगा। ओ महाराज अभी आए हो, जाने की बात मत करो महाराज कहे, जल जलपान भोजन हो जाए। अच्छा राजा तुम क्या बोल रहे थे, अब पूछ रहे भगवान। मैं सोच रहा था महाराज आपको क्या दान दे दूं। हाँ तो ले बता ना राजा, तो क्या दे सकता है कहे, भगवान पूछ रहे हैं। तब बलि ने कहा गाम कांचन गुणवदनाम दृष्टम, कहा कि महाराज आप यदि चाहो ना तो मैं गांव दे सकता हूं आपको कहे। हाँ देखो गांव पहले राजा के अधीन होता था, राजतंत्र अभी प्रजातंत्र है। राजा का राजा को राजा का ही सब कुछ होता था, उठा के गांव किसी को दे देता था, गांव के गांव बेच देता था। ये उस समय की बात। अब आज तो अपने संपत्ति को हम किसी को नहीं दे सकते बिना रजिस्ट्री के, सही है कि नहीं भाई? तो गांव के गांव आपको दे दूंगा कहे, एक गांव दे दोगे महाराज, देख कैसे चल रहे भगवान, ध्यान देना। 2 गांव लेने की इच्छा होगी तो क्या करोगे? अरे 2 गांव दे दूंगा महाराज। अब गांव लेने के बाद नगर लेने की इच्छा हो जाएगी, गांव से बड़ा नगर लेने की इच्छा हो गई तो महाराज नगर दे दूंगा कहे, महानगर लेने की इच्छा होगी और महानगर भी दे दूंगा। महानगर दे दोगे, अब एक राज्य लेने की इच्छा हो जाएगी तब क्या करोगे? एक राज्य दे दूंगा महाराज, मैं बलि हूं कहे, तीनों लोग की संपत्ति है। अच्छा उतना भी मन नहीं भरा तब क्या करोगे? एक देश लेना महाराज कहे, एक देश में मन नहीं लगा तो एक लोग की संपत्ति मानोगे कहे? नहीं राजा, एक दे दोगे, 2 लेने की इच्छा हो गई तो कहे हाँ तो 2 दे दूंगा महाराज। अच्छा 2 लोग दे दोगे कहे, बिल्कुल दूंगा महाराज कहे, देख संकल्प में बांध रहा है। अच्छा 2 लेने के बाद यदि मेरी इच्छा हो गई 3 लोग लेने की, हाँ तो 3 लोग की संपत्ति आपके चरण में चढ़ा दूंगा महाराज। भगवान हंसने लग गए कहे, वो इतना संपत्ति लूंगा बेटा तो कैसे संभाल के रखूंगा रे, क्योंकि मैं ठहरा बटू ब्रह्मचारी। तो बलि ने कहा महाराज आपका बिहाव कर दूंगा ना कहे। अच्छा अब तो ले लूंगा बेटा कहे, क्योंकि बिहाव करूंगा तब तो बेटा बेटी होंगे कहे, बिल्कुल होना चाहिए महाराज। ये तो अब की बात है, हम 2 और हमारे 2। ये उस जमाने की कथा चल रही है, जब कोई प्रणाम करता था ना तो आशीर्वाद क्या आते थे, दूतो नहाओ पुतो फलो और 1-21 हो जाओ कहते थे, तो सब खुश होते थे। आज कोई बहू को कहे देख लेना काग झन 1-21 हो जाओ के उठा डंडा मारेंगे, आशीर्वाद दे रहे शराब दे रहे। तो उस जमाने की बात। कहा कि महाराज आपका सुंदर कन्या के साथ बिहाव कर दूंगा। ठीक है राजा बिहाव करोगे, खर्चा तो बता दिया महाराज, सारी संपत्ति मेरी आपकी है। ठीक है राजा, 2-4 लड़का बच्चा यदि मर जाएंगे तो कहे जीना मरनत लगाए महाराज, इसको क्या कर सकता हूँ। हाँ तो एक काम कर सकते हो राजन, बेटा मेरा मरेगा ना तो रोने का काम तुम ले लो कहे। हंसने लग गए बलि कहे, अरे ये कैसे होगा कहे, अरे भैया बेटा जिसका मरता है उसके दाई दादा रोते हैं कहे। हाँ तो इसीलिए मैं बिहाव नहीं करूंगा, इसीलिए ब्रह्मचारी बनाऊंगा। और बिहाव नहीं करूंगा मतलब दान भी नहीं लूंगा, क्योंकि ज्यादा दान व्यक्ति को बिगाड़ने वाले होता है। अब मैं ठहरा ब्रह्मचारी कहे, एक कमंडल छाता आसन और चटाई बस मेरे ही जीवन है कहे। संत वही विचरंत सुखी, संत महात्मा को विचरणशील होते रहना चाहिए। यदि संत महात्मा जब ज्यादा आश्रम की ओर आसक्त हो जाते हैं तो उनमें बिगड़ने की संभावनाओं से भावी होती है। इसलिए संत महात्माओं को ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाते हुए विचरणशील होते रहना चाहिए। ठीक है आश्रम बना लो, लेकिन वहां रम के बैठ मत जाओ।
आश्रम का संचालन की जिम्मेदारी को समझते हुए घूम घूम करके ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। संत वही विचरंत सुखी, उनको घूमते फिरते रहना चाहिए, वो सन्यासी है। अच्छा महाराज, तो दान तो लेना पड़ेगा आपको, कहे आप तो ले देख मनाया था, कहे नहीं, क्योंकि बेटा जो होता है वो रुलाने वाला होता है राजा, इसीलिए बेटा बेटी चक्कर बेकार है, हम ब्रह्मचारी हैं, अब जाने की आज्ञा दीजिए। कहे ये हो नहीं सकता महाराज, अरे कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, और जो भी चीज मैं लूंगा वो बिना संकल्प के नहीं लेता। कहे अध्यक्ष, संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य बैठे थे यज्ञ मंडप में, तुरंत उसकी बुद्धि कहे कोई ना कोई बात गड़बड़ है। कहे ध्यान लगा के देखा कि है कौन है ब्राह्मण, किसका बेटा है, कौन गांव से आया, ध्यान लगा के देखूं। कहे जैसे आंख बंद किए और ध्यान लगा के देखे तो क्या देखते हैं कि वही साक्षात ब्रह्म, ओ ये तो साक्षात नारायण है। कहे शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण मेरे चीलक दरवाजा में खड़ा हुआ है। कहे अब ये मांगेगा तो कुछ बचेगा नहीं। कहे ये बात हो रही थी, बताओ क्या लोगे। कहे देना ही चाहते हो राजन, तो 3 पग पृथ्वी का दान देते। कहे हंसने लग गए, महाराज आप बामन अंगुल के हो ना, आपके मांगने का तरीका भी गलत है महाराज। किससे मांगना, पहली बात कब मांगना और क्या मांगना। यदि मैं कोई चीज मांगू आप देने से मना कर दे तो ये मेरा अपमान होगा, तो इसीलिए मैं छोटी चीज मांगा हूँ। राजा क्या नहीं महाराज, एक तो एक बामन अंगुल के खुद हो गए और आपका पैर इतना छोटा कहे, और उसमें 3 पग पृथ्वी में क्या हो जाएगा। कहे देखो राजन, आपको देने से मतलब होना चाहिए, उसमें मेरा बने की बिगड़े। कहे ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल दूंगा, वचन में विश्वास नहीं है। कहे पक्का रजिस्ट्री कब होगा, जब संकल्प करोगे राजन के चल महाराज, संकल्प ले देखो मेरे महाराज है। कहना है नहीं, कहे जब दान मैं लूंगा तो संकल्प भी मैं पढ़ूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा बात बिगड़ जाएगी रे। कहे दौड़ते हुए आए और झपट्टा मार के पकड़े बलि को और घसीटते हुए ले गए थोड़ा दूर में, और कहिए बेटा बलि, हाँ गुरुजी मैं कौन हूँ रे। कहे तुम मेरे गुरु हो, तो तुम मेरे बात मानोगे नहीं। कहा तुम्हारे बात मान के ही तो मैं आज त्रिलोकी का अधिपति बना हूँ गुरुजी। कहे हाँ तो सुन बेटा, मेरा बात मान जा, जा मना कर दो ब्रह्मचारी ब्राह्मण को। क्या चीज, कि 3 पग पृथ्वी का दान का जो संकल्प लियो न बेटा, मना कर दो जाओ, और कह दो जाओ महाराज आपको मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा गुरुजी रोज आप मेरे को दान धर्म की महिमा बताते हो, और आज मुझे दान देने से रोक रहे हो, ये ठीक नहीं है गुरुजी। कहे अरे तू नहीं जानता रे मूर्ख। कहे 3 पग पृथ्वी में, पूरे तीनों लोग को 2 में नाप लेगा। कहे तीसरा में क्या दोगे, कुछ नहीं बचेगा, और हाथ पैर बांध के तुमको नरक में डाल देगा। कहे आखिर है कौन गुरुजी ये। कहे तो कहा वही साक्षात ब्रह्म, ओ ये स्वयं नारायण है। कहे हाँ बेटा, छलिया भेष बना के आया है रे, देवता की कार को साधने के लिए। तीनों लोग की संपत्ति तुमसे छीनेगा और वापस कर देगा। ओ तब तो बलि ने कहा गुरुजी अब तो मैं जरूर दूंगा। अरे मूर्ख, गुरु की बात नहीं मानते रे। कहे हाँ गुरुजी। कहे जब ये भगवान है तो आगे चल के जब जब बामन जी का चरित्र को दुनिया में सुनाया जाएगा तो चरित्र में मेरा नाम भी लग जाएगा गुरुजी। कहे और व्यक्ति को ऐसे काम करना चाहिए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। कहे अब तो मैं जरूर दूंगा। कहे तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा, हो जाए गुरुजी। कहे लेकिन मेरा नाम अमर हो जाएगा जब जब पुराण की कथा होगी, और जब जब पुराण में बामन जी के चरित्र को सुनाया जाएगा उसमें ये बलि का नाम भी जुड़ जाएगा, इसलिए जरूर दूंगा गुरुजी। कहे चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने चिल्लाया ओ बलि नहीं है, इच्छा लगता है मैं चलूं। कहे नहीं नहीं गुरुजी आगे चरणों में गिरे हैं, चलो प्रणाम करो। कहे प्रणाम करके चलो चावल फूल दूबी हाथ में ले लो। कहे कमंडल में पानी भर लो। 3 दान जो होता है सज्जनों बिना धारा के नहीं होता। जान 3 महादान है दुनिया में, और ये तीनों महादान
बिना जल धारा पूरा नहीं होता। धारा टूटा तो संकल्प टूटा जान। पहला होता है कन्यादान, देखते हो नहीं? 2 ठिलोटा धाराए रहते हैं और देख के धार मत टूटा देखी, लेकिन टूटी जते हो आप ध्यान रखबे नहीं करे। ओखर लेकर दत्त बड़ लेकर खड़े कर देते, ओखर ही भाई महाराज आता हूँ, कोनो बड़े नहीं है, सगे ही महाराज। अरे सगे की जरूरत नहीं है, भाई रहना चाहिए। तो नानक लेकर तो नाउल की थो ये देखा जान कार्तिक धर हाथ लो बने बेटा, ताकि तुम्हारा संकल्प तो पूरा हो जाए। अब मैं नियम बदल दिया थोड़े से, श्रृंगी लेके चलता हूँ। श्रृंगी जिसमें शिव जी का अभिषेक करते हैं, उसमें जल भर दो, बस पानी गिरते रहता है रुकने टोकने का। लेकिन अब केठी श्रृंगी पापे एक दिन में 10 ठग 20 ठग ब्याह होते गमई में, झंझट है ना। तो इसलिए कन्यादान बिना जल धारा की पूरा नहीं होता। ये तो सब देखिए, भाई जल की धारा गिराता है, महाराज मंत्र पढ़ता है, तब कन्यादान पूरा। एक दान कन्यादान। दूसरा होता है गौदान। गौदान में देखते हो कपिला तर्पण होता है, भांचा पानी गिराता है, महाराज मंत्र पढ़ते हैं। और तीसरा होता है भूमिदान। भूमिदान होता है तो भूमि में जल की धारा गिरती रहे और ब्राह्मण संकल्प पढ़ता रहे, तब ये तीनों महादान पूरा होता है। राजन चलो कमंडल में जल भरो। कमंडल में जल लिया है। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरे रहते मेरा चेला नहीं लूट सकता, कह मैं गुरु हूं, कह ये संकल्प को मैं अधूरा कर दूंगा, कह तो कैसे जल की धारा को रोक दूंगा, संकल्प आधा हो जाएगा। कह संकल्प शुरू किए, ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु। चलो राजा अपना नाम लो, कहे मेरा नाम बलि महाराज है, कहे अच्छा अपने पिताजी का नाम ले लो, विरोचन नाम है, कहे बाबा का नाम ले लो, प्रहलाद नाम है, अपने आजा बाबा का नाम लो, हिरण्यकश्यपु। ऐसी होता नहीं संकल्प, हाँ बाप बाबा आजा का नाम लेवाया जाता है। अब चलो बेटा बोलिए, मया द्वारा पदानि त्रीणि भूमिदान तुभ्यमहम। टोटी में जाग बैठ गए शुक्राचार्य छोटे स्वरूप बना, ठीक है। अब धारा पतली हो गई, भगवान तिरछे नजर से देखे, अरे शुक्राचार्य ऊंच निवास नीच कर तूती। अरे चेला दान कर रहा है उसको रोक रहा है, रे कह रुक जा बताता हूँ, कह दुनिया के लिए प्रमाण बन जाएगा। कुशा को उठाए और वो छेद में घुसा दिए, संप्रद दे। जैसे छेद में कुशा घुसा, सीधा आंखी में घुस गया जाके शुक्राचार्य। परिणाम क्या हुआ, खून की धारा निकली, प्रकट हो गया। अब मारे गुस्सा के श्राप दिया बलि को, जा रे बलि तुमको बचाने के चक्कर में मेरी एक आंख फूट गई, जा तेरा सब कुछ लूट जाए। कहे भगवान ने कहा अब लूट सकता हूँ, कहे ये होता है गुरु शक्ति। जब तक शुक्राचार्य रहते वहां भगवान नारायण होकर के भी बलि की संपत्ति नहीं छीन सकते थे। अब आंख तो फूट गया था, छोड़ के चले गए श्राप देके। भगवान ने कहा संकल्प पूरा हो गया, राजा कहे चल प्रणाम कर ले। कहे ओह प्रणाम करने के लिए जैसे झुका, भगवान वामन थे। विराट होने में क्या लगता है, मानस में आप पढ़ते हो वामन से कैसे विराट हो गए। पद पाताल शीस धामा, अपर लोक यंग यंग विश्रामा, पाताल मूतस्य ही पादमेलम। पैर पताल में, पाताल मूलस्य ही पादमूलम, पठन्ति पार्ष्णे प्रदते रसातल। भगवान की शरीर कैसा है, कहे सहस्र से रेखा पुरुष सहस्राक्ष, 1000 सिर है भगवान के। कहे वो विराट रूप भगवान धारण किए और चिल्लाया उठ बेटा बलि, तुम्हारी संकल्प पूरा हो गया। उठ के जब देखा तो आदि और अंत का पता नहीं। भगवान ने पूछा बलि ठीक से देख ले, मैं वही हूं कि नहीं हो गए हो, तो आप वही महाराज। छोटा थे आज मोटा हो गए, लेकिन हूं तो वही कि नहीं हूं भाई, बिल्कुल वही हो महाराज। समय के साथ साथ शरीर में परिवर्तन होता है। आज से 20 साल पहले यदि कोई मेरे देखा होगा और 20 साल बाद देखेगा तो कहेगा ये तो महाराज नहीं है, कहेंगे क्योंकि 20 साल पहले बिल्कुल दुबला पतला ये माया राम जैसे था मैं,
साइकिल चला के हमारी गोसी आता था मैं। और आज 20 साल बाद कोई देखेगा तो कहिए कहाँ महाराज, तो लेकिन शरीर तो वही है भाई, मोटा पतला हो जाना अलग बात। हाँ महाराज, अब चलिए नापना शुरू कीजिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहे नापना शुरू करूं बेटा? कहे बिल्कुल। कहे पद पाताल शीस धामा अपर लोक यंग यंग विश्रामा। अब वो विराट भगवान जब नापना शुरू किए तो नीचे के लोक में पहले चरण को रखे और दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि बीच के दोनों लोग उसमें समा गए। एक और दो चरण में ही तीनों लोक की संपत्ति नाप के भगवान खड़े हो गए। भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आया है मेरे लोक में, दौड़ते हुए गए और कमंडल में भगवान के अंगूठे को धो करके जल को धारण कर लिए। वही श्रीमती गंगा है। हाँ, गंगा कहाँ से? तो गंगा यहीं से प्रकट हुई। बामन से जब भगवान विराट बने और भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने 5 प्रक्षालन करके जो जल को कमंडल में रख लिया था वही श्रीमती गंगा है। वो तो भागीरथी की तपस्या से हमारे यहाँ प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। तीनों लोक की संपत्ति 2 चरणों में नाप लिए और कहा क्यों रे बली, 2 हो गए, अब तीसरा क्या होगा तेरा? कह और संकल्प लेके दान नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। हाथ पैर बंधवा दूंगा। के बंधवा लो महाराज के। लेकिन एक बात बताओ महाराज, आप ही बोलोगे मुझे भी बोलने का अधिकार दोगे? कि बिल्कुल बोल ले बेटा। क्या तो ये बताओ महाराज, धन बड़े होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान हंसने लग गए। ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? धन का मालिक जो होता है धन से 100 गुना बड़ा होता है। मतलब आपने न्याय कर दिया महाराज। अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, अभी धन का मालिक मैं बाकी हूं कहे। मतलब साफ है। पदम तृतीयम कुरुशेष में निजम। तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख दीजिए। कहे वाह, भगवान सिर में रख तो रहे हैं पैर को, लेकिन भगवान के नेत्र से आंसू की धारा निकलने लग गई और कहा वाह रे बेटा बली, मैं तो तुमको छलने के लिए आया था रे, और मैं खुद चला गया। मैं तुम्हारे दान धर्म की महिमा से प्रसन्न हूँ बेटा, मांग ले। कहे बलि ने कहा जब मैं मांगने की बात कर रहा था तो आप बहुत छकाए हो महाराज। बेटा भगवान जब आते हैं तो कुछ न कुछ मांगना पड़ता है। देना चाहते हो तो भक्ति को वरदान, भक्ति तो मिला है रे तभी तो आया हूं मैं। चल मांग ले। कहे तो भगवान से बामन ने कहा कि आप क्या दे सकते हो प्रभु? कहे मेरा ही दिया मैं कैसे लूंगा? कहे हाँ, मैं ही दान दिया हूँ और वही आप दोगे तीनों लोग की संपत्ति में से? कहे नहीं। कहे मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाऊंगा बेटा। कहे ओ सुतल लोक जिसकी देवता लोग वंदना करते हैं। कहे सुतल लोक के तुम्हें राजा बनाऊंगा। कहे मैं राजा तो बनूंगा लेकिन एक शर्त है। कहे कौन सी शर्त है? जब मैं राजा बनूंगा तो मेरे राज्य प्रशासन की रक्षा तुम करना। कैसे? यही बामन के रूप में। कहे ये भक्त होते हैं जो भगवान को बांध लेते हैं। चलना भैया। कहे भगवान ले गए सुतल लोक में राजा बना दिए बलि को। बलि इतना चतुर था, 21 दरवाजा का महल बनाया सबसे, और कहा कि गुरुजी जब भी मैं जिस दरवाजा से निकलूं आपको मुझे दरवाजा में दर्शन मिलना चाहिए। भगवान ने कहा इसका मतलब तुम मुझे चौकीदार बना लिए? वो नहीं कहता गुरुजी। कहे मैं आपके दर्शन चाहता हूँ। कहे तो ये बेचारा कौमुदी गदा लेके घूमते रहता था भगवान, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी ये दरवाजा, कभी वो दरवाजा। जहां से निकलता था भगवान वहां खड़े मिलते थे। ऐसा करते करते 1 बरस हो गए। ओह, और भगवान आए थे कहाँ से? साकेत धाम से। लक्ष्मी से क्या कह के आए थे? आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा और परसों लौट आऊंगा। परसों चक्कर में जब बरसों बीत गया
तब नारायण की पत्नी लक्ष्मी निकली बैकुंठ से, रोते हुए नारायण को ढूंढ रही है। नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, अरे लक्ष्मी कहाँ जा रही कहे। नारद जी मैं अपने नारायण को ढूंढ रही हूँ कहे। नारद जी ने कहा ना अब तुम लक्ष्मी हो और न वो नारायण है कहे, कैसी बात करते हो नारद जी। तो कहा अब वो चौकीदार बन गया है। तो चौकीदार की पत्नी क्या हो गई, चौकीदारी मास्टर की पत्नी जब मास्टरनी हो जाती है, पंडित की पत्नी जब पंडितिन हो जा सकती है, तो चौकीदार की पत्नी चौकीदारी हुई कैसे पहेली बुझाते हो नारद जी। पहेली नहीं, ये गहना गूठा के अभिमान को त्यागो के और जाओ अबला नारी का रूप बनाओ कहिए नारद जी हैं जो लक्ष्मी देवी कुमार को बता रही कि लक्ष्मी बना के जाओगी तो नारायण को नहीं पाओगी कह, बिल्कुल अबला नारी का रूप बनावे गहना गूठा हटाओ कह। कहाँ मिलेंगे नारायण, तो कहा सुतल लोक में जाओ। सुतल लोक के राजा बलि हैं, वो न्यायपुरी राजा हैं। वहां जाके रोने लग गया। उपाय भी बता रहे, जब तुम रहोगी ना तो राजा ही निकल के आएंगे और समस्या पूछेंगे। दो समस्या बताना, एक तो तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो उसको भाई बना लेना कह, और जब भाई बन जाएगा तो बाद में विश्वास मत करना क्योंकि राक्षस है कह। हाँ और माँ कहने में कोई समय नहीं लगता, सीधा साड़ी के आंचल को फाड़ के हाथ में बांध देना कह, और जब बंधन में बंध जाएगा तब भगवान को मांग लेना। सुंदर उपाय बता के भेज दिए। लक्ष्मी जाके रोने लगी, निकल के कहा बताओ बहन क्या दुख है कह। एक दुख खुद बताऊं महाराज कह। पहला दुख है कि मेरा कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा ये दुख की बात नहीं है, मेरी भी कोई बहन नहीं है कह, चला मेरे घर में रहना, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मान लेता हूँ। लक्ष्मी कहती बहन का रिश्ता मानने वास्ते नहीं होता कह, मुंह बोलने का रिश्ता नहीं है सज्जनों भाई बहन का रिश्ता। याद दिला रही लक्ष्मी। बलि ने कहा तो कैसी रिश्ता है बता दो कहे। तो कहा मन से वचन से कर्म से रक्षा सुरक्षा और सेवा का दायित्व का नाम भाई है। हाँ बहन मैं रक्षा भी करूंगा सुरक्षा भी करूंगा और तुम्हारे सुख दुख का ख्याल रखूंगा कहे। पक्का कहे, बिल्कुल पक्का। साड़ी को फाड़ी दे भैया मैं बांधती हूँ कहे। हाथ आगे बढ़ाए और साड़ी की आंचल के बांध को वो मंत्र बन गया सज्जनों। हीन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माँ चल। वो प्रमाण बन गया। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ये दिन था श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी, जिस दिन लक्ष्मी ने भाई के रूप में बलि को बंधन किया था, और तब से लेके आज तक ये त्योहार चल रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रत्येक भाई को अपने कर्तव्य परायण होने का बोध कराता है कि मन से वचन से कर्म से बहन की सेवा का संकल्प ही रक्षाबंधन का त्योहार है सज्जन। तो रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन से प्रारंभ हुआ। बहन को भाई मिल गई। कहा अब दूसरा संकट भी बता दे बहन। कहा तब लक्ष्मी ने कहा कि मेरे प्राण धन प्रीतम मेरे पति देव कहीं घूम गए हैं कहे, चिंता मत कर बहनी कहे, बता कैसे दिखते हैं कहे। हाँ उसके हुबहू मैं चित्र बनवाऊंगा कहे, और आकाश पाताल कहीं भी छिपा होगा मेरा दमान मैं ढूंढ के ले आऊंगा बहन। तब लक्ष्मी कहते ढूंढने की जरूरत नहीं भैया, वो आपके ही घर में है कहे। वो तो मेरे घर में है, वो आपका ही बहन कहे, चलो कौन है बताओ कहे। तो इशारा करती है लक्ष्मी, ये वो है भैया जो वामन अंगुल की बहने हैं कहे, वही मेरे पति देव हैं। गदगद हो गए बलि। कहा वाह बहन तुम असली रूप में आओ कहे, मैं जान गया कहे ये वामन अंगुल के जो मेरा चौकीदार है तो भगवान नारायण है कहे, और इनकी पत्नी मतलब आप लक्ष्मी हो कहे, वास्तविक रूप में दर्शन दो बहन कहे। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने कहा बेटा बलि मैं तुम्हारे दान धन में से प्रसन्न हूँ बेटा, अब चलो बैकुंठ कहे। बैकुंठ जाने की बात भगवान कहे ना तो रोने लग गए। बलि महाराज कहे प्रभु, भगवान ने कहा देख भैया भक्त रुला के मैं भगवान कैसे रहूंगा कहे।
तो कहा आप चले जाओगे तो मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा क्या? तो कैसे मन लगेगा उसको बतान भैया क्या? हाँ तो भले बैकुंठ में आप लक्ष्मीपति के रूप में रहो, लेकिन जब तक मैं राजा रहूंगा यही बामन बन के आपको मेरे घर में रहना पड़ेगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अभी हमारे राजा बलि हैं सज्जन, और जब तक बलि राजा रहेंगे तब तक बामन रूप में उनकी सेवा के लिए भगवान पहरेदार के रूप में आज भी सतल लोक में सेवा करते हैं। तो ये होते हैं भक्त जो भगवान को भी जीत जाते हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भागवत श्री के 8वें स्कंद की कथा पूरी हुई। आइए भागवत श्री के 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद में राम और कृष्ण की कथा थी।